तुम मांसाहारी वानर हैं। ये दुष्ट यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैं अभी जाकर देखता हूं जामवंत जी। हाँ। हनुमान, मैं भी आ रहा हूँ। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। हनुमान, संभालो अपने आप को। हनुमान, रुक जाओ। भ्राता सुग्रीव, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। इन दुष्ट वानरों ने सुग्रीव को बंदी बना लिया है। भ्राता सुग्रीव की रक्षा के लिए मुझे इन वानरों से युद्ध करके इनका ये घेरा तोड़ना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम सब लोगों को वाली भैया ने यहाँ भेजा है, परंतु मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मेरी उपस्थिति में तुम सब भ्राता सुग्रीव को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। वाली की जय, महाराज वाली की जय, महाराज वाली की जय, महाराज वाली की जय, महाराज वाली की जय, वाली की जय। मत करो, इसे शीघ्र महाराज बाली की आज्ञा अनुसार ऋषमुख पर्वत के उस पार ले जाना है।
हनुमान, हनुमान, मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करूं? हर बार के समान इस बार भी मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान, आज प्रथम बार तुम्हें इस प्रकार युद्ध करते देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपने दीर्घ जीवन में मैंने जितने शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं को देखा है, उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो पुत्र। महाराज जामवंत जी, अवश्य वाली भैया ने ही इन दुष्ट वानरों को यहाँ पर भेजा था, परंतु प्रभु की कृपा से हम इस संकट से निकलने में सफल रहे। हनुमान, मुझे वाली भैया के आतंक से कम मुक्ति मिलेगी। भ्राता सुग्रीव, मैंने आपके पिता और अपने गुरु सूर्यदेव को आपकी रक्षा का वचन दिया है। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं जाकर यहां की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुम एक सच्चे मित्र हो। धन्यवाद भ्राता सुग्रीव। जामवंत जी, जामवंत जी जागिए, जागिए जामवंत जी जागिए। क्या हुआ हनुमान? क्या वाली ने किसी और को भेजा है आक्रमण करने? फिर क्या हुआ? जामवंत जी, आपने जहां तक बताया था ना, उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन में क्या हुआ, मैं तो बस वही जानने के लिए उत्सुक हूँ। ओह, प्रतीत होता है प्रभु श्री राम के जीवन का वो प्रसंग पूर्ण रूप से जाने बिना ना तुम स्वयं विश्राम करोगे और किसी को विश्राम करने भी न दोगे। उचित है, तो सुनो पुत्र हनुमान। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर निकल पड़े। जनकपुरी? हाँ, जनकपुरी। हनुमान, महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी, जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में सफल होने के लिए इसमें भाग लेने वाले राजाओं के सामने उन्होंने एक चुनौती रखी थी। ये भगवान शिव का दिव्य धनुष है, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके उपरांत उन्होंने ये धनुष परशुराम प्रभु को दे दिया और इसकी उचित देखभाल व सुरक्षा का दायित्व प्रभु परशुराम ने मुझे सौंपा। इस दिव्य असाधारण धनुष को मेरी पुत्री राजकुमारी सीता ने अत्यंत सहजता से उठाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आप में से जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होंगे, वही मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का वरण करने योग्य होंगे।
महाराज जामवंत जी, तो प्रभु श्री राम स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ पर कैसे पहुँच गए? ऋषि विश्वामित्र यही तो चाहते थे कि प्रभु श्री राम वहाँ उपस्थित रहें, परंतु उन्हें ज्ञात था कि अपने पिता की अनुमति पाए बिना प्रभु श्री राम स्वयंवर में कदापि भाग नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने श्री राम से स्वयंवर के विषय में कुछ नहीं कहा, बस उन्हें इतना बताया कि मिथिला में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाने की प्रतियोगिता हो रही है। एक क्षत्रिय होने के नाते किसी भी चुनौती को स्वीकार करना प्रभु श्री राम का धर्म है। इसलिए पूर्ण सत्य जाने बिना ही प्रभु श्री राम उस स्वयंवर में पहुंच गए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुवति मन भावन। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज जनक। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमार, आपका भी स्वागत। आइए, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। शंख ध्वनि के साथ राज ऋषि महाराज जनक की सुपुत्री सीता जी का स्वयंवर प्रारंभ होता है। यहाँ आमंत्रित सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक एक करके आएं और इस दिव्य धनुष को उठाने का प्रयत्न करें। अंग, दंड, गांधार, टेह, कौशल, विदेह, क्या इन राज्यों में से एक भी शूरवीर पराक्रमी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? क्या धरती वीरों से शून्य हो गई? क्या जम्बू द्वीप में वीरों का अकाल पड़ गया है? कार है आप सबके पराक्रम को। क्या आप सब में से एक योद्धा भी ऐसा नहीं बचा जो इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता हो?
जो इसे उठाने का प्रयास भर करने का साहस कर सके। मैं हूं दशानन लंकेश। महाराज जनक, क्या हमारे यहाँ आने में इतना विलंब हो गया कि आपको गुहार लगाकर इन कायरों में वीरता जागृत करने की आवश्यकता पड़ी? आपको चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं प्रस्तुत है वीर शिरोमणि रावण। त्रिभुवन विजेता हूं मैं, और उस पर महादेव का परम भक्त भी हूं मैं। इसलिए मेरे भगवान महादेव का ये दिव्य धनुष तो मैं अपने बाएं हाथ से पलक झपकाए बिना ही उठा लूंगा।
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 अर्थात प्रभु श्री राम ने उस स्वयंवर में वहां एकत्रित सभी योद्धाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया। फिर क्या हुआ जामवंत जी? तब महाराज जनक ने प्रभु श्री राम को माता सीता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, परंतु अपने पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभु श्री राम ने वो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर प्रभु श्री राम के पराक्रम की सूचना अयोध्या पहुंचाई गई। महाराज दशरथ ये समाचार सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने अन्य दोनों पुत्र अर्थात भरत और शत्रुघ्न के साथ स्वयं जनकपुरी पहुंच गए और प्रभु श्री राम को सीता जी के साथ विवाह की अनुमति दी। इतना ही नहीं, महाराज जनक ने सीता जी के साथ अपनी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों से करवाने का निश्चय किया। जानकी एक भय, पाणि ग्रहण में 2 बंधे। मंगल बेला मंगल गान, जनक राज करे कन्यादान। अद्भुत अपूर्वा दृश्य अभीष्ट, सिया छटा रामा सतनिष्ठ। दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन, संग जानकी जुड़े रघुनंदन। भव्य और दिव्य आयोजन होगा ना, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भोर। फिर क्या हुआ जामवंत जी? भोर जी? हाँ हनुमान, भोर हो गई है। प्रातः वंदन का समय हो गया है। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि भोर हो गई। संकट मोचन महाबली
राम राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम राम जय जय श्री राम राम श्री राम राम जय जय श्री राम राम जय जय श्री राम हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता सीता की कोई सहायता नहीं कर पाया। सूर्य देव के वचन से बंधा हूं ना मैं। भ्राता सुग्रीव की रक्षा करने के लिए यहीं स्थित रहने पर विवश हूं। अन्यथा मैं आपको ढूंढकर अवश्य इस पूरी घटना के बारे में सूचित करता। प्रभु, अपने इस भक्त पर दया कीजिए। आपके दर्शन किए बिना अब एक पल भी व्यतीत करना कठिन है मेरे लिए। मेरे ये नेत्र आपके शुभ दर्शन की प्रतीक्षा में हैं प्रभु। अपने इस भक्त पर कृपा कर मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए प्रभु। प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु, इस पुष्प का गिरना क्या शुभ संकेत है या प्रभु का कोई आशीष है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु ने? क्या शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम से मेरा मिलन होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे समीप हैं? प्रभु आप आ गए प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आज आपसे मिलन होगा प्रभु। जय श्री राम। बजरंगी भय अति आकुल, राम दरस को मन व्याकुल। जंगल जंगल पर्वत पर्वत, राम को खोजे राम को रट रट। उच्च चरित्रा चित चंदन, अब मिल जाओ रघुनंदन। दे डारो प्रभु अब तो दरस, पल पल लगे हैं 100 100 बरस।
जय हनुमान जय श्री राम महाबली हनुमान जय हनुमान प्रभु श्री राम, जय हनुमान प्रभु श्री राम, जय हनुमान जय रघुवर राम प्रभु श्री राम जय हनुमान 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 राम बिना हनुमान अधूरे हनुमान बिना श्री राम प्रभु श्री राम जय प्रभु प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु प्रभु मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप निकट ही हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था? परंतु मुझे आपकी निकटता का आभास हो रहा है प्रभु। यदि वो आसपास है तो ढूंढ लूंगा मैं उन्हें। प्रणाम माता। राम मेरे प्रभु श्री राम, ये शबरी धन्य हो गई। बरसों से जिनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, वो मेरे प्रभु राम। आज वो मेरे प्रभु कृपा करने आ गए। क्यों इतना विलंब कर दिया भगवान इस भक्तन के द्वार आने के लिए? इस वृद्धा की सांसें तो आपके दर्शन की आस में अटकी थी, और आज मेरी कुटिया में पधार कर इस वृद्धा का जीवन धन्य कर दिया। आपके दर्शन करने में मैं तो भूल ही गई कि आपका सत्कार करना है, आपको आसन देना है। भूख भी लगी होगी ना? मैं आई।
ये लीजिए प्रभु। आप दोनों विराजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। विराजिए। ये खाइए प्रभु। ये मीठा है, लीजिए। ऐसा सत्कार? अपना जूठा बेर खिला रही है बड़े भैया को। भैया भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम। ये भी मीठा है, लीजिए, खाइए प्रभु। आपका ये प्रेम देखकर माता कौशल्या का स्मरण हो आया। आप उन्हीं की माते चुन चुनकर मीठे बेर मुझे खिला रही हैं। प्रभु, मुझे गुरुवर मतंग ऋषि ने परसों पूर्व कहा था कि एक दिन प्रभु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण के संग यहाँ आएंगे। ये भी मीठा है। आप भी खाइए ना। लक्ष्मण, ये प्रेम रस से भरे बेर हैं। खाओ। भक्तिन शबरी माता की कुटिया से दिव्य आभा आलोकित हो रही है। कहीं वहीं तो नहीं है मेरे प्रभु श्री राम? प्रभु, प्रभु,
गुरुवर मतंग ऋषि ने बताया था कि आप देवी सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। आप पंपासर जाइए, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। वे वहाँ आंजनेय हनुमान के साथ रहते हैं। हनुमान, अब तो प्रभु राम से मेरी भेंट हो ही जाएगी। यहां तो कोई भी नहीं है। माता शबरी, माता शबरी, माता शबरी। माता शबरी भी यहां नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास मुझे यहां पर हो रहा है। हे प्रभु, आप ये कैसे परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त हनुमान की? हनुमान! ये तो भ्राता सुग्रीव का स्वर है। कहीं पुनः कोई? नहीं नहीं, वाली भैया कुछ भी करवा सकते हैं। हनुमान को मेरे पास होना चाहिए था। है कहाँ हनुमान? मैं यहां हूं भ्राता सुग्रीव। क्या हुआ? हनुमान, ये दूत कह रहे हैं कि कोई इस ओर आ रहा है और वो मेरे बारे में पूछ रहा था। हाँ हनुमान जी, दो तपस्वी इसी ओर आ रहे हैं। वो दोनों योद्धा हैं। ओहो, पहले सुनिश्चित करो कि वो योद्धा था या तपस्वी। वे दोनों धनुर्धारी मनुष्य हैं। किंतु वे ऋषि मुनियों वाली वेशभूषा धारण किए हुए हैं और महाराज सुग्रीव के लिए इसी ओर आ रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वे महाराज सुग्रीव के लिए इस ओर आ रहे हैं? मैंने सुना था, एक कह रहा था कि हमें शीघ्र ही पंपासर सरोवर का मार्ग ढूंढकर वहां सुग्रीव को ढूंढना होगा। हो सकता है वाली भैया ने मेरा वध करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा हो। मुझे ज्ञात है वाली भैया का क्रोध मेरी मृत्यु से ही शांत होगा। भ्राता सुग्रीव, आपकी सुरक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। दानव हो या मानव, यक्ष हो या गंधर्व, मेरे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। तो जाओ हनुमान, ज्ञात करो, ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं। मेरे शत्रु भी, जो मेरे लिए इस ओर आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी ज्ञात करके आता हूं।
अच्छा, यही हैं वो दोनों ऋषि वेशधारी। घोर वन है ये, हमें हर क्षण सावधान रहना होगा भैया। इनका ये तेजस्वी मुखड़ा, कहीं ये ज्ञात करो, ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं, मेरे शत्रु भी। शत्रु जैसे नहीं लग रहे हैं ये। भ्राता सुग्रीव की शंका मुझे निराधार प्रतीत हो रही है। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए मुझे ये ज्ञात तो करना ही होगा कि ये दिव्य तेजस्वी मानव कौन है। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। यदि वे छद्म वेश धारण किए हुए हैं तो मुझे भी रूप बदलकर उनके समक्ष जाना चाहिए। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन है वो दोनों धनुर्धारी। इनकी ये दिव्य आभा प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। ऋषिमुख क्षेत्र में आपका स्वागत है, किंतु आप जिस मार्ग की ओर जा रहे हैं वो मार्ग दुर्गम है। आगे जाने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सहायता की आवश्यकता तो है हमें। हम इस मार्ग से अपरिचित हैं। तो कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप कहां से आ रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपके आगमन का? कौन हैं आप? तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है?
कौन हूं मैं? पटल बाहुबल महाप्रबल, रोम रोम आपका तेज से प्रदीप्त है। भानु सम भाल है, वृषभ समान चाल है, समग्र सृष्टि आपकी चरण की रज में लिप्त है। सत्यनिष्ठ है, बखान करना क्लिष्ट है, गज की सूंड के समान आपकी भुजाएं हैं। आप शूरवीर हैं, योगी हैं, सुधीर हैं, आप से ही पंपासुर की प्रज्वलित दिशाएं हैं। आपको नमन करूं, पद का प्रक्षालन करूं, आपके दरस से भाव में यही विराम है। प्रतीत हो कदाचिता आप हैं परम पिता, आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। अद्भुत हनुमान, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे कथन में निहित श्रद्धापूर्ण समर्पण, वाक्य विन्यास का लालित्य, व्याकरण की शुद्धता, कवित्व की विद्वता, ये सब कोई वेदों का ज्ञाता ही बोल सकता था। बल और पांडित्य का अद्भुत मिलन मात्र हनुमान ही हो सकता है। तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठार तुम्हारी पहचान है हनुमान। किंतु तुम मुझे नहीं जान पाए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूं, मां भी नहीं हूं। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए। प्रभु, प्रभु आप आ गए। प्रभु, 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 प्रभु,
आपको देखकर स्वतः ही मेरे जुड़ते हाथ, मेरा झुकता हुआ शीश आपके श्री चरणों में बैठने को करता हुआ मेरा मन मुझे यही इंगित कर रहे थे कि आप मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते। प्रभु, नहीं हो सकते। आप आ गए प्रभु, प्रभु आप आ गए। हनुमान, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सहायक, प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु राम, सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे, जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे, जो तुम्हारे मस्तिष्क को असीमित ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम योग के सर्वोच्च शिखर कैवल्य अर्थात समस्त बंधनों से परे जाकर सत्वर को प्राप्त कर लोगे। तुम स्वयं राममय हो जाओगे, श्री राम की भांति ही महाशक्तिशाली महायोगी हो जाओगे। रघुनंदन को दरस जो पाए, ऊर्जा तेज कपि भर आए। रामचंद्र जब उर्स लगाई, हनुमत केवल्या हो जाई। दिव्य अनुपम अद्भुत बेला, शिव विष्णु का परस्पर मेला। भक्त परम परमा भगवंता, संगम नेत्र देत आनंदा।